शादी की तैयारी हो गई, बस एक छोटी सी चीज थी, वो भी मैं ले आई। मतलब छुटकन्नी जिज्जी पीली जैकेट पहनी है और थंबनेल लगाया है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी का लेडी संगीत टाइटल आया है। सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे एक छुटकन्नी जिज्जी ही तो है जो बाहर जा रही है, पैसा खर्च कर रही है, शॉपिंग कर रही है, चाहे वो जो मांग फूल सबके लिए लाना हो, ठीक है, चाहे वो आंचल के लिए क्लच वगैरह लाना हो, फुटवियर 7 नंबर है, मम्मी और आंचल का सेम है, चाहे स्वेट शर्ट लानी हो, स्वेटर्स लाने हो, और तो और घर में सजाने के नाम पे अभी तक क्या आया है, शादी वाला घर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, बहुत सारी चीजें पे बात होंगी आज। ये जो झूठी फैमिली है, किच्चड़ फैमिली है, किस तरह से लोगों के जज्बातों के साथ खेलती है, लोगों को पागल बनाते हैं ये लोग, आज हम लोग सब कुछ बात करेंगे। छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो की भी बात होगी। वो आज सामान लेकर आई है भाई, आंचल का बैग, इनके हिसाब से वो बरी सब कुछ हमने पैक कर दी है, लेकिन वो दिखाया कुछ भी नहीं गया। उसमें से एक सूट भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, छुटकन्नी ने कुछ चीजें उसमें ऐड करी, और कुछ चीजें जो हमें दिखी हैं उसके नाम पे बड़कन्नी के वीडियो में एक रेड कलर की स्वेटशर्ट दिख रही है, बाकी एक क्लच दिख रहा है, और एक जो फुटवियर लेकर आई है उसकी चप्पल मैंने उसको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। तो छुटकन्नी के वीडियो में यही होगा, बाकी उसकी डिटेल वीडियो तो आएगी। लेकिन बग्गा मामा, एक बात बताओ, तुमने बड़े चौड़ में आके अभी एक वीडियो बनाया था कि मैंने दहेज के अगेंस्ट हूँ, दहेज नहीं लिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो सामान पे सामान आया जा रहा है, चाहे वो तुम्हारे कमरे का बेड हो, चाहे ऊपर जो अभी किंग साइज बेड आया है, ये वही बेड है जो, अगर आप लोगों ने याद होगा भाई, लुधियाना में बग्गी और बग्गा ने साथ में चूज किया था, है ना, जो किंग साइज बेड आया है। वॉशिंग मशीन लोगों के सामने उल्लू बना रहे हो कि ये वॉशिंग मशीन गलती से यहाँ पे लेके आ गए हैं, लेकिन सब लोग देख रहे हैं भाई, दिख रहा है सब लोगों को कि प्रॉपर डोरी डोरी आना शुरू हो गई है। तो पागल बनाना, सी बनाना लोगों को बंद कर दो। बाकी बड़कन्नी जिज्जी की तो पोल भैया खुल चुकी है। लेडी संगीत जिज्जी इधर आओ, कमेंट्स क्यों डिलीट कर दिए? तो इन्होंने रात तक कमेंट्स थे, लेकिन दिन में मैंने देखे वो कमेंट्स गायब हो गए, डिलीट कर दिया भाई लोगों ने। कुछ लोगों ने तो ये लिखा, ये लेडी संगीत है, हमारे तो बर्थडे पार्टी में भी इससे ज्यादा लोग आते हैं ये कौन सा लेडी संगीत है, सिर्फ टाइटल क्लिकबेट करना था ताकि व्यूज आ जाएं। लेकिन अंदर जब आप जाएंगे आपको इनकी पोल खुलती हुई मिलेगी। भैया झूठी क्लिप, क्लिप अभी की नहीं है, ये क्लिप है प्रीतो के टाइम की, इन लोगों ने डाल दी है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे कमेंट्स में लोग सब्सक्राइबर इनके ही टरू वाले आके बोल रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-6 कमेंट्स ऐसे आए थे, ठीक है। और जिज्जी ने जैसे ही देखे ये कमेंट, फटाफट से जिज्जी ने कमेंट्स किए हैं डिलीट। तो पोल खुल चुकी है लेडी संगीत के नाम पे। बाकी आज के वीडियो में भी इनका कुछ नहीं था, ऊपर सफाई कर रही हैं, ठीक है, नया बेड आया है, उसकी बेडशीट वगैरह लगा दी है, बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया फटाफट से। अब नीचे लेडीज आएंगी, लेडीज संगीत टाइटल लगाना था इनको, तो कुछ तो बताना था। तो वही झूठ है, पुरानी क्लिप इसमें ऐड कर दी है। और फिर ये बोला है कि कुछ लोगों के भाई, वैसे तो डीजे नाइट जो होती है वो तो होता ही है, लेकिन लेडी संगीत अपना अपना है। कुछ लोगों के 10 दिन पहले होता है, कुछ लोगों के 7 दिन पहले होता है। बाकी कल हलवाई अंकल भी आ जाएंगे। हलवाई अंकल जो लगवाए गए हैं मेरे ही ससुराल से लगवाए गए हैं, मेरे ससुर जी ने उन्हें बुक किया है। और फिर टेंट लगेगा और लाइटिंग होगी। तो ये है। बाकी आज की वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम बताएंगे ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई मतलब कितना झूठ बोलते हो। अगर तुम लोग डोरी ले रहे हो तो एक्सेप्ट करो ना कि हम लोग ले रहे हैं। मतलब डोरी ले भी रहे हो और दुनिया के सामने ये मैसेज दे रहे हो कि हम तो डोरी के अगेंस्ट है। आप लोग सब देख रहे हैं ना ये खुल्लम खुल्ला किस तरह से ये चीजें चल रही है। मतलब बेशर्मी की हद ही हो गई, तभी तो लोग कहते हैं बेशरम फैमिली, किच्चड़ फैमिली। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हुई है शादी वाला घर, जो ये पीले रंग का है। अच्छा लग रहा था अगर ये बहुत पहले आ जाता। अभी वो भी लाई है छुटकन्नी। भाई एक्स्ट्रा खर्चा भड़कन्नी का क्या काम है? भड़कन्नी बस घर पे बैठ के झाड़ू लगा रही है, वीडियो बना रही है। आप देखिए वीडियोस इनकी बैक टू बैक आ रही हैं, ठीक है, लेकिन खर्चा सारा चल रहा है छुटकन्नी का। उसकी वीडियोस भी बेचारी की बहुत लेट आ रही हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं ना जी। स्टार्टिंग हुई है शादी वाले घर से। फिर एक छोटी सी क्लिप है जो लेडी संगीत की, जो पुरानी क्लिप है, जो अब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है कमेंट्स को। आज का व्लॉग मैं हिमाचली सूट से स्टार्ट कर रही हूँ। शादी में बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब जिज्जी ने सोचा है अब थोड़े दिन रह गए, मैं हर दिन कुछ नया सूट पहनूंगी। तो हिमाचली सूट जो शिमला से लिया था वो उन्होंने वियर किया है। एक आउटफिट मुझको पिक करना था तो मैं मार्केट आई थी। साथ साथ फिर पार्लर आए हैं। बग्गे को भैया कटिंग करानी है, उसको हमने बोला कटिंग भी करा ले। वैसे वो कराता कुछ भी नहीं है, लेकिन मैनिक्योर पेडिक्योर, आप लोग को पता नहीं, कल बग्गी ने बग्गे को कलुआ बोल दिया था, आई मीन काला बोल दिया था। बग्गे ने लगता है दिल पे ले लिया, वो सीधे फटाफट से पार्लर पहुंच गया
और वो सब करवा रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, है ना। वैसे हाँ, बग्गे का मुझे फेशियल से याद आया, बग्गे की स्किन पे वो जो उतर रही है चमड़ी, उसके हिसाब से इनका तो स्किन ट्रीटमेंट ही होना चाहिए पूरा। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। खैर, पेडिक्योर वगैरह फिर जिज्जी ने भी भैया मौका देखा, जिज्जी ने सोचा मैं भी करा लूं। अरे जिज्जी, अभी तो तुम गई थी एक दिन पहले पार्लर। नहीं, जिज्जी को मतलब फुल लाइक की बिल्कुल मैं बग्गी, जितना बग्गी चमके उससे ज्यादा मैं चमकूं। हाँ, जिज्जी ने भी लगे हाथ पेडिक्योर करा लिया। फिर आप बोल रहे हैं कि पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाने में मजा आ गया। बाहर बारिश हो रही है, उन्होंने चाय के लिए भी मुझसे पूछा। फिर मैंने बोला कि मैं तो चाय की दीवानी हूँ, चाय और मैं मना करूंगी? नहीं नहीं, चाय मेरे को चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो जिज्जी बोली मैं तो ऐसे कहीं शादी वादी में जाती नहीं हूँ, हो सकता है उन्होंने मेरा व्लॉग ही देखा हो। उनका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और आते ही घर पे चाय मैंने बनाई है। बग्गा कैसे बग्गा वैसे कराता नहीं पार्लर में कुछ, बट हमने बोला कि करा ले। उसने पेडिक्योर कराया, हमने समोसे सैंडविच भी खाए वहां पे। और प्रीतो को कुछ सामान लेना था तो वो लिया। हमारे आने पे मम्मी ने दाल रोटी सब कुछ रेडी करके रखा है। और चूल्हे पे ही मम्मी ने सब कुछ बनाया। देखो बेचारी मम्मी लगी पड़ी है। बाकी जिज्जी जब पटना में थी, तुम तो बड़ा बोल रही थी हम जल्दी से जाएं और बहुत सारा काम करेंगे। मम्मी जी चूल्हे पे बैठ के, मम्मी जी का भी अलग ही चूल्हे वाला प्यार अब शुरू हो गया। चूल्हे के पास पास बैठ के काम हो रहा है मम्मी जी का। चूल्हे पे ही बनाया। और इतनी ठंड लग रही है ऊपर। लोग हिल व्यू के रूम लेते हैं ना, देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। तो उसी तरह से जिज्जी ने ऊपर जो रोज पकाते हैं ये लोग, वही पकाया। हमारा देखो हिल व्यू है। ये सूट मुझे मोस्ट ये सूट मेरा बहुत अच्छा स्टिच किया है। इसका कंफर्ट बहुत बढ़िया है। पहले मैं गरम सूट नहीं पहनती थी, लेकिन मुझको अच्छा लगा। अब है गले का डिजाइन देखो कितना सुंदर है। ऊपर बैग लगा रही हूँ, यहाँ अनस्टिच सूट्स के दुपट्टे रखूंगी। अच्छा, फिर उसी के साथ बढ़ के जिज्जा जी के लिए सिटी सेंटर मॉल पुणे से, पटना से इन्होंने एक सदरी खरीदी थी। याद है, जो ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लेजर्स दिखा रही थी। तो भैया कुछ ब्लेजर ब्लेजर नहीं आया रे जिज्जी, एक ब्लेजर खरीद लेती, एक अच्छा कोट खरीद लेती। जिज्जी लाई है सदरी और कह रही है कि ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। और एक ब्लैक ट्राउजर, फॉर्मल ट्राउजर भी दिखा रही थी। नीचे से इतनी देर में छुटकन्नी ने भी आवाज लगा दी है, गेट खुला हुआ है, तेरे को ठंड नहीं लग रही? नेक्स्ट डे मैंने चाय पी, पीनट खाए। आज मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जिज्जी ने हल्दी वल्दी लगा ली है, तो चेहरा आज मेरा सही हो गया है। प्रीतो स्कूटी से गई है और ताया जी की लड़की के साथ कुछ थोड़ा सामान लेना है। भाई बाहर का जितना भी खर्चा आएगा सब प्रीतो ही करेगी। प्रीतो ही ग्रोसरी भी डलवाएगी, सब कुछ प्रीतो ही करवा रही है। लेकिन ये जो सिस्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही है, कंटेंट छाप रही है। हमने, जिज्जी ने क्या किया, फिर जिज्जी ने बताया देखो हमने घर पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू, मैंने देखो आरओ, किचन काउंटर टॉप सब कुछ क्लीन कर दिया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और चाची जी पोछा लगाएंगी। खैर चाची जी को आज दिखाया गया थोड़ा सा। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इनकी तैयारियां क्या चल रही है, इनके घर डोरी आ रहा है और वही जो डेली जो सफाई होती है वो इनकी तैयारियों में शुमार है। खैर, आज रात को फाइनली जिज्जी को टाइटल लगाना है लेडी संगीत। खैर, लेडी संगीत के नाम पे बहुत मतलब ट्रू वालों, तुम लोगों को कैसा लगा जिज्जी का लेडी संगीत? हाँ, बहुत मजा आया जी। तुम लोग यही डिजर्व करते हो। आज रात को जिज्जी के हिसाब से गीत गाएंगे। और कल बारिश हुई थी। कल हम जिज्जा जी के साथ, देखिए ताई जी के जो जमाई हैं, ठीक है, उनको ये कई बार बोल चुके हैं पंडित जी, लेकिन जिज्जा जी नहीं बोलते। तो आज इन्होंने बोला है कि कल हम जिज्जा जी के साथ गप्पे शप्पे मार रहे थे। और मैं उनको भैया बोलती हूँ, वो मुझसे काफी छोटे हैं, मैं उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। कभी भैया बोलती हूँ तो कभी जिज्जा जी बोलती हूँ। भैया आजकल वही मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे हैं। आपने देखा था ना, कार्ड वगैरह भी बैठ के वही इनके लोगों की हेल्प करा रहे थे, बेड पे जो बैठे थे। तो वो ही पंडित जी भी हैं हमारे। आज फाइनेंशियली ऑफिशियली मैं कह सकती हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू, भाई आज से शुरू हो गई हैं फाइनेंशियली, ओ सॉरी ऑफिशियली मैं कह सकती हूँ। किचन मैंने डीप क्लीन कर दिया है, आरओ भी साफ कर दिया है, और शेल्फ डब्बे सब कुछ क्लीन, सफाई हम लोग शादी के बाद जितनी बची है वो बाकी सफाई बाद में करेंगे। जिज्जी एक बात बताओ, मुझे आरओ से ही याद आया, आपके ससुराल वाले क्यों नहीं आ रहे हैं जिज्जी? आपने ये तो बोला कि हलवाई मेरे ससुर जी ने बुक किया, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड तो बिल्कुल रौनके लगाने नहीं आ रही, ना ही आप अपने ससुराल में जा रही। हाँ, मतलब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे लड़की के ससुराल में कार्ड देने जाते हैं, मिठाई का डब्बा, बहुत कुछ देने जाते हैं। आप लोगों ने तो कुछ शूट ही नहीं किया इस बार। क्या आप लोग को बिल्कुल वहां एंट्री मना हो गई है जिज्जी? कुछ तो गड़बड़ है जिज्जी, वरना ये बेस्ट फ्रेंड होती थी एक टाइम पे आपकी, उस बेस्ट फ्रेंड से हो गई है लड़ाई जिज्जी। खैर, और मेरा चेहरा थोड़ा साफ लग रहा है आज, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
आंगन हो रहा साफ, रात को गीत होंगे। हमारे यहाँ पड़ोस की लेडीज आके गीत गाती हैं और बदाना वगैरह देते हैं, फिर बोल स्टार्ट करते हैं जिज्जी के नाम पे। जिज्जी की जो बहनियां हैं, कजन सिस्टर, उसके नाम पे गाने वाने होंगे, जिज्जी बोल रही हैं। और फिर जिज्जी ने ग्रीन टी, भाई जिज्जी बस दिखना चाहती हैं, बिल्कुल ग्लो स्किन जिज्जी की दिखे। प्रीतो ये मांग फूल काफी सारे ले आई है। आप लोग बोल रहे थे ना सबके लिए मांग फूल मंगवाओ, तो मैंने प्रीतो, हम लोग सब, मम्मी, मैं, प्रीतो सब लगा पाएंगे। ये हमारे सबके इयररिंग्स, इन सब चीजों को मैं एक जगह रख दूं, क्योंकि फिर टाइम पे कुछ मिलता नहीं है। जिज्जी का यही काम है, सबके सूट पेटीकोट में नाड़ा डाल के प्रेस करके सब हैंगर पे लगाना। मम्मी कौन से टाइम पे कब क्या पहनेंगी, फिर कुछ मिलती नहीं है चीजें, इसलिए सब मैं रख दूं। खैर, आंचल का बैग आज हम लोग को पैक करना है। सूट्स का सब हो गया है, इन्होंने फिर से बोला है। बरी का सामान थोड़ा जो है वो प्रीतो आज लेकर आएगी सामान मार्केट से। बाकी मार्केट से जो सामान आया, अगर आपको लगता है इन्होंने बरी का सामान अगर लिया होता खुद तो ये दिखाती, तो ये लोगों ने कुछ भी सामान नहीं लिया है। बाकी थोड़ा बहुत जो सामान हमें दिखा है उसमें एक लाल रंग की स्वेटशर्ट दिखी है, एक फुटवेयर दिखा है और एक क्लच दिखा है। बस वो बैग पैक करना है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। फिर रात को प्रीतो की बात हुई थी, आंचल कैसा लग रहा है, तो उसके पापा रोने लग पड़ते हैं, हमें भी बड़ा दुख होता है। और हम लोग यही सब बातें कर रहे थे आते टाइम, मुझे भी रोना आया था। मिक्स्ड इमोशंस है हमारे। हम खुश हैं कि आंचल आ रही है हमारी फैमिली में, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वही अंकल आंटी का सोच के दुखी भी। अरे प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन आगे की भैया जनवरी तक की प्लानिंग हो चुकी है कि उसके आने के बाद बग्गा बदल ना जाए, ये करना है वो करना है, बग्गे को भड़काना, ये सब चल रहा है जिज्जियों तुम्हारा। खैर, माँ बेटी वो लोग बहुत अटैच्ड है, स्कूटी से कहीं भी चली जाती हैं। हम आते टाइम वही सब बातें कर रही थी। प्रीतो ले आई कपड़े, ये ले तेरा गिफ्ट बच्चे वाला। मैंने, एक मेरा फ्रेंड है जिसके बच्चा है, उसके लिए मैंने गिफ्ट मंगाया है। जिज्जी कौन सी फ्रेंड होगी जिसके बच्चा है? हाँ, तुम्हारी फ्रेंड है वो। तुम्हारी जहां तक फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल, उसमें हाउस हेल्पर ही दिखती है जिज्जी। अच्छा, बाकी वो जाहिल आंटी होंगी या फिर है जिज्जी। ये स्वेटर आंचल के लिए। प्रीतो बोली कि नहीं, वो तो स्वेट शर्ट पहनती है, वो स्वेटर्स नहीं पहनती, मैंने पूछ लिया है। ये एल साइज पजामा भी ले आई हूँ, बच्चे का भी ले आई हूँ, ये बच्चों वाला। वैसे बच्चे से याद आया, लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं कि सिद्धार्थ का है, वो तो सरबाला बनेगा, उसकी स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए। हाँ, क्या उसको दिखाओगी जिज्जी शादी में? भाई उसको दिखाना तो दूर की बात है। जब उसको बिल्कुल ये लोग वीडियोस में उसकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ चुके हैं, अब उसको दिखाना ही नहीं चाहती है, ना उसकी आवाज़ सुनाती है। अरे भैया, उसके अपने जो पेपर वाले हस्बैंड है उसको तड़पाने के लिए। खैर, तेरा पूरा बैग देख मैंने पैक कर दिया, बड़कन्नी बोल रही है। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सोप है जो हमने होटल से हमेशा हम लोग चुरा के लाते हैं, ये हम लोग यहाँ रख देते हैं, बाथरूम में दिखा रही हैं। बस गीजर की कमी है अब इस बाथरूम में, अब बस गीजर लगना रह गया है। हमारे सारे कपड़े ऊपर ही हैं, प्रीतो ऊपर सामान ला रही है, फिर हम लोग अच्छे से सेट करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम येलो सूट पहन लूंगी शादी के टाइम। 2015 में शादी हुई थी, तब ना मैंने कोई मांग फूल लगाया, कब तब कोई ऐसा कोई येलो थीम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो अब मैं अपने सारे सपने जीऊंगी। अरे जिज्जी का बस चले तो आंचल, जैसा आंचल पहने वैसे जिज्जी भी पहने। हाँ, फुल ऑन कंपटीशन आंचल को दूं। अब येलो थीम रहते हैं बटने पे। फिर मैंने ये मांगफुल खरीदा और सबके लिए हमने मांगफुल खरीद लिया। भैया जिज्जी, एक मांगफुल तुम लोगों ने क्या मंगा दिया, उसका कितने बार तुमने 100 11 मतलब कितने बार तुम लोग उसका गा रहे हो। मेरी रील पे लोग नेल्स को, अब जिज्जी बार बार नेल्स दिखा रही थी, फिर बोल रही थी मेरे रील पे लोग नेल्स के लिए बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं नेल्स। उन लोगों को पता नहीं, पहले मेरी और भी बुरी हालत थी नेल्स की। लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं। और मैंने अभी जवार की रोटी खाई, अचार खाया, गोभी खाई। और खाने पे टाइम पे बहुत मुश्किल होती है। हाँ, वो ग्रिप वगैरह नहीं होती है, ये तो है, क्योंकि मैंने भी नेल एक्सटेंशंस कराए हुए हैं, 2 नहीं 3 4 बार। मम्मी ने कनक धोया है, बारिश हुई और फिर से भीग गया, मम्मी का काम बढ़ गया। मम्मी को होता है कि अपने हाथों से मैं कनक धोऊं, सुखाऊं और फिर रोटी उसी आटे की खाऊं। ये जो मैट्स है सब मैं अंदर रख देती हूँ। मम्मी ने हाथ से धोए थे। मम्मी की फुल स्ट्रेस रह रहा है कि मम्मी बहुत ही काम कर रही है। मैं तो सोच नहीं पा रही, मम्मी ने ये क्या, मम्मी ने वो क्या, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने चूल्हे के पास बैठ के, उनकी तो शुगर भी इतनी ज्यादा आई है जिज्जी, उसके बारे में जिक्र नहीं किया जिज्जी तुम लोगों ने। ऊपर से फिर सारे सूखे हुए कपड़े नीचे फेंक रही हैं और कितने मजे हैं नीचे मंचे पे। फिर दोनों बहनों ने बेडशीट बिछाई है फाइनली। भैया ऊपर जो खाली बेड था उस पर बेडशीट बिछाई गई है। कपड़े बैग में सब पैक वगैरह कर रहे हैं। खैर, आंचल के सामान पैक करेंगे, स्वेट शर्ट, क्लच, फुटवेयर दिख रही है बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को दिखा तो प्लीज बताइएगा। बाकी मम्मी और आंचल का एक ही साइज है, 7 नंबर आती है फुटवेयर। मैंने सब कुछ उसको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है, छुटकन्नी ने बोला इस बार। ये प्रीतो लाई है शादी का घर, जो लिखा हुआ था सजाने का, बाहर आ गया है। डोरी वाला सामान, मतलब जिज्जी ने नहीं बोला,
लेकिन कह रही थी बाहर सामान आ गया। अरे वही जो बेड वगैरह था, वॉशिंग मशीन थी। कल हलवाई आएंगे और आज रात से गीत गाना शुरू कर देंगे हम लोग। ऊपर पोर्शन में दूसरे रूम में नया बेड आ गया, ट्रैक्टर में बर्तन आ गए। हलवाई अंकल कल आएंगे, वो मेरे ससुराल से हैं, पापा ने उनको बुक करा लिया है। मम्मी ये गोल्ड के इयररिंग्स दिखा रही थी। अच्छा, इसी दौरान इन्होंने अपने गोल्ड की इयररिंग्स दिखाई है मम्मी को। हंस भी रही थी। मम्मी जी भी कह रही थी ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया। धीरे धीरे वॉशिंग मशीन भी दिख रही है, डबल बेड भी आ गया है। हाँ, अभी आप लोगों को गोल्ड की इयररिंग्स दिखना भी शुरू हो गई है, मम्मी जी की रिंग भी दिखेगी। तो ये सारा का सारा सामान डोरी है। हाँ, मतलब समझते हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना, मैंने कहा था मेरी बातें सच हो रही हैं। और रूम कर दिया, फिर ऊपर वाला बेड पे बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह बिछा के रूम रेडी कर दिया और बाथरूम साफ भी कर दिया। अब नीचे लेडीज आएंगी। एक छोटा सा क्लिप लेडीज संगीत का, जो पुराना लेडीज संगीत का क्लिप कह रहे हैं, और अगर पुराना नहीं है नया भी है तो लग नहीं रहा, क्योंकि घर में सारा वाइट वॉश हुआ है। सब जो जो इनके गेट हैं जाली वाले, वो भी अच्छे से पेंट वगैरह हुए हैं। ये तो पुराना ही लग रहा है। पीछे रेलिंग भी नहीं थी उस टाइम पे, है ना। तो पुराना क्लिप लगा के लोगों को बनाया गया है पागल बनाया गया है। लेडीज गाना गा रही हैं और फिर मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। जिज्जी के भैया कुछ काम ना करके भी दर्द हो गया टांगों में। खैर, जाने वाली बाहर वो प्रीतो, पैसा खर्च करने वाली प्रीतो, जिज्जी के बैठे बैठे टांगों में दर्द हो गया। खैर, वेडिंग की मैंने सारी पैकिंग करी, अपनी तो हो ही गई थी, और लोगों की मतलब आंचल की। लेडी संगीत हुआ, एक डीजे नाइट होता है। बाकी ये जो लेडीज गाती हैं, कुछ लोगों क्या 10 दिन पहले होता है, कुछ लोगों क्या 7 दिन पहले होता है। शुरू कर देते हैं, अपने अपने हिसाब से होता है। खैर, ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा। कल भैया आ जाएंगे, फिर टेंट लगेगा, लाइटिंग वगैरह होगी और फिर सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। कुल मिला के जिज्जी का ये था वीडियो, लेडीज संगीत। अब इनको टाइटल डालना था और भर भर के व्यूज भी इनके आ रहे हैं, लेकिन जब लोग अंदर जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं ये कैसा लेडीज संगीत। हाँ, इससे ज्यादा लोग तो हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन में किटी पार्टी में होते हैं जी। तो ये इन लोगों का है, क्योंकि इन लोगों का कोई जाने को ही तैयार नहीं होता है। खैर, नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाते, लेकिन पुरानी क्लिप को जो जिज्जी तुमने एडिट करके डाला है ना, शर्म आनी चाहिए, सही में शर्म आनी चाहिए। वैसे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि सब लोग गांव वाले फोन कर रहे हैं कि हम आए, हम क्या क्या करें, क्या क्या काम कराएं। देख लीजिए, ना रिश्तेदारी ना गांव के लोग, कोई आने को ही तैयार नहीं है। ये इस किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली की असलियत है। ऐसे कांड कर करके बैठे हैं तीनों भाई बहन। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।